प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष का यह पहला अध्याय है। इस अध्याय से हम वैदिक ज्योतिष सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, तो आप क्रम से वीडियो देखें। हम सबसे पहले वैदिक ज्योतिष के आधारभूत चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। यह हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनंत कोटि के तारे एवं असंख्य ग्रह होते हुए भी हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष में केवल 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों को ही प्रधानता दी है, क्योंकि उनके विचार से ये ही सारी सृष्टि पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। भारतीय ज्योतिष पृथ्वी को केंद्र मानकर चलती है। पूरी वैदिक ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र और 12 भावों पर टिकी हुई है। सभी भविष्य फल का मूल आधार इनका आपस में संयोग है। अब पहले ग्रहों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद राशियां देखते हैं। पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा चंद्र या चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु या बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नौवां केतु। राहु और केतु अन्य ग्रहों की भांति अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, मात्र छाया ग्रह हैं, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। आइए अब विस्तार से देखते हैं। यह हमारा पूरा ब्रह्मांड है। यह हमारा ब्रह्मांड है। हम इसे वृत्ताकार मानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को भचक्र भी कहते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का होता है। सूर्य केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार परिधि में चक्कर लगाते हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने ब्रह्मांड में स्थित प्रकाश पुंजों, जो कि तारों का समूह होते हैं, को बराबर 12 भागों में बांट लिया। या ये समझें कि हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित कर लिया। यही 12 राशियां हैं। यह राशि आकाश मंडल में वह पुनीत मेखला है जहाँ पर विभिन्न ग्रह अपना अपना पथ निर्माण कर दीर्घ वृत्ताकार परिधि में भ्रमण करते रहते हैं। प्रत्येक राशि की अपनी विशेषता, अपना महत्व, अपना स्वरूप, अपना गुण है और हर राशि का मालिक ग्रह है। अब यह जानना जरूरी है कि एक राशि कितने अंश की होती है। तो जब पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है, तो एक राशि कितने अंश की है जानने के लिए 360 को 12 राशियों से विभाजित कर देंगे तो 30 अंश प्राप्त होगा। तो एक राशि 30 अंश की हुई। अब जैसे ये मेष राशि है, यह 0 से शुरू होकर 30 अंश पर तक होगी। मतलब 0 से शुरू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे जाके 30 पे खड़े। जब ये फिर यह दूसरी वृष राशि शुरू होगी तो वह फिर 0 से शुरू होगी, 30 पर होगी। और ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। ये सिर्फ राशियाँ 30 अंश की हैं। ये एक राशि 30 अंश की है। अब जब कोई ग्रह जैसे मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो वह मेष राशि में गोचर करना 0 से प्रारंभ करेगा, 1, 2, 3, फिर 30 तक जाएगा। जब वह फिर वृष राशि में गोचर करेगा तो वह फिर 0 से ही शुरू करेगा और 1, 2, 3 होते हुए 30 अंश पर
उसका गोचर समाप्त होगा, फिर वो मिथुन राशि में 0 से गोचर करेगा। और जब ग्रह मान लीजिए वृष राशि में गोचर कर रहा है, जब 15 अंश पर आ जाएगा तो वह सबसे मजबूत स्थिति में होगा। इसी अंश से ग्रहों का बलाबल चेक किया देखा जाता है कि ग्रह कितने मजबूत स्थिति में है। इन्हीं 12 राशियों में कुल 27 नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र भी तारे ही हैं, किंतु ये साधारण तारों की भांति टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि लगातार चमकते रहते हैं। इनकी चमक बहुत अधिक होती है। एक एक नक्षत्र में कई कई तारे होते हैं। ये नक्षत्र समूह मिलाकर जो आकृति बनाते हैं, उसी आकृति के अनुसार हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने राशियों का नामकरण किया है। अब हमारी पृथ्वी से राशियां जिस आकृति आकार में दिखाई दी, जैसे ऋषि मुनियों ने देखा, वही नाम इन राशियों का रखा। अब इन राशियों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद नक्षत्र देखते हैं। सबसे ये नाम है, इधर चिन्ह है कि किस चिन्ह से राशियों को प्रदर्शित करेंगे। पहली राशि है मेष। इसका चिन्ह है मेढ़ा। यह आकृति में मेढ़ा या बकरे के समान दिखाई देती है। दूसरी वृष राशि, यह बैल के समान आकृति में दिखाई देती है। तीसरी मिथुन या जुड़वा, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के समान दिखाई देती है। चौथी कर्क राशि या केकड़े के समान दिखाई देती है। पांचवी सिंह राशि या शेर की आकृति के समान दिखाई देती है। छठी कन्या राशि, यह लड़की के स्वरूप के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे कुंवारी चिन्ह दिया गया और कन्या राशि नाम दिया गया। सातवीं तुला राशि, यह तराजू के आकृति के समान दिखाई देती है। आठवीं वृश्चिक राशि या बिच्छू की आकृति के समान दिखाई देती है। नौवीं धनु राशि या धनुर्धारी, इसका ऊपरी भाग धनुष बाण ताने मनुष्य और निचला घोड़े जैसा होता है। 10वीं राशि मकर या मगरमच्छ के समान की आकृति में दिखाई देती हैं। 11वीं कुंभ राशि या घड़े जैसे घट के समान दिखाई देती हैं। 12वीं मीन राशि या मछली के समान दिखाई देती हैं। इसीलिए घड़े के समान यह दिखाई दी, इसलिए इसका नाम कुंभ पड़ा। या मगरमच्छ की तरह दिखाई दी, इसलिए इसका नाम मकर पड़ा। या मछली की तरह दिखाई दी ब्रह्मांड में, तो इसीलिए इसका नाम मीन पड़ा। या के शेर के समान दिखाई दी, इसीलिए इस राशि का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने सिंह रखा। बारह राशियां, 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में मतलब एक नक्षत्र में कुल 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। पूरे 27 नक्षत्रों में अगर 4 चरणों से गुणा करेंगे तो 108 नक्षत्र चरण होते हैं। पूरे ब्रह्मांड के 108 नक्षत्र चरण होते हैं। इसीलिए जब हमारे हिंदू धर्म में जो माला होती है, जो हम लोग माला जपते हैं, वह 108 दानों या मनकों की होती है, क्योंकि 108 नक्षत्र चरण में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हो जाता है। इसीलिए कोई भी माला जो पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाती है वह 108 ही होती है। अब आइए देखते हैं कि एक राशि में कितने नक्षत्र या कितने नक्षत्र चरण होते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में जब 12 से विभाजन करेंगे, 27 नक्षत्रों का जब 12 से विभाजन करेंगे तो 2 सही 1/4 नक्षत्र या 9 नक्षत्र चरण प्राप्त होंगे।
यानी 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। यानी मान लीजिए यह मेष राशि है तो मेष राशि में 2.25 नक्षत्र ही होंगे, फिर वृष राशि में 2.25 नक्षत्र ही होंगे और 9 नक्षत्र चरण होंगे। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। वह अंश को डिग्री बोलते हैं। बहुत सबसे पहले होता है अंश, फिर उससे छोटा होता है कला, फिर उससे छोटा होता है विकला। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, अंश को ही कला बोल देते हैं। और एक नक्षत्र चरण 3 अंश 20 कला का होता है। अब जब 108 नक्षत्र चरण को 9 नक्षत्र चरण से विभाजन करेंगे तो 12 राशियां फिर हमें प्राप्त हो जाएंगी। जो है अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। सबसे पहले कुल 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 108 नक्षत्र चरण आएंगे। 108 नक्षत्र चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। इसीलिए हम अपनी माला को 108 रखते हैं, क्योंकि 108 दानों या मनकों में पूरा ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हो जाता है। अब 12 राशि 27 नक्षत्रों को अब 12 राशियों से जब विभाजन करेंगे तो 2 सही 1/4 नक्षत्र प्राप्त होगा या 9 नक्षत्र चरण प्राप्त होंगे। यानी 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। और 9 नक्षत्र चरण से जब 108 नक्षत्र चरण में का विभाजन करेंगे तो 12 राशियां प्राप्त होंगी। अब आइए देखते हैं कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ता है और कितने नक्षत्र चरण पड़ते हैं। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, पूरा नक्षत्र, अश्विनी के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण, योम कृतिका का प्रथम चरण, यानी एक ही चरण आता है। तो ये हो गए 4 4 8 1 1 9 चरण, 9 नक्षत्र चरण। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर वृष राशि में कृतिका के 3 चरण, कृतिका का 1 चरण मेष में पड़ गया, वृष में कृतिका के 3 चरण पड़ेंगे। रोहिणी नक्षत्र पूरा पड़ेगा, मृगशिरा के 2 नक्षत्र चरण पड़ेंगे। मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा फिर पुनर्वासु के 3 चरण, कर्क में पुनर्वासु के 1 चरण, पुष्य आश्लेषा। सिंह राशि में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण। फिर कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण, हस्त और चित्र नक्षत्र के 2 चरण, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, 2 चरण कन्या में पड़ जाएंगे। फिर तुला राशि, फिर ये होगा चित्रा। फिर तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र पूरा, विशाखा के 3 चरण, वृश्चिक में विशाखा का 4 चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। अब धनु राशि में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ प्रथम चरण। मकर राशि में उत्तराषाढ़ 3 चरण,
श्रवण धनिष्ठा प्रथम व द्वितीय चरण। कुंभ राशि में धनिष्ठा तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा पूर्वा भाद्रपद प्रथम द्वितीय व तृतीय चरण। मीन में पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्र आएंगे। तो इस प्रकार से 12 राशियाँ होगी। 12 राशियों में 27 नक्षत्र को डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, मीन राशि में 2.25 नक्षत्र, कुंभ में 2.25 नक्षत्र, वृष में 2.25 नक्षत्र, मिथुन में 2.25 नक्षत्र। ये ऐसे ही हर राशि में 2.25 नक्षत्र, ये 9 नक्षत्र चरण पड़ते हैं। अब आइए देखते हैं भाव। कुंडली में या जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, जहाँ प्रथम लिखा है वह कुंडली का प्रथम भाव है। अब आप इसे भाव कहिए, खाना कहिए, घर कहिए, कुछ भी स्थान कहिए, सब एक ही बात है। प्रथम भाव को लग्न बोला जाता है। यह प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। द्वादश भाव हैं ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।